भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय व्यक्ति नागरिक है, लेकिन प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकता तो है, लेकिन राष्ट्रीयता गायब है। भारत में आए दिन उपज रहे अनेक समस्या के पीछे जो मूल कारण है वह है संविधान से राष्ट्रीयता का गायब होना। नागरिकता के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, उसके अनुसार आप नागरिकता पा सकते हैं, जो दुनिया के देशों में समय समय पर बदलते रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता तो भारत भूमि के प्रति समर्पण है, मातृभूमि के प्रति समर्पण है। जो लोग देश में वंदे भारत नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, राष्ट्रीय गान नहीं गा सकते, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ के संविधान के सम्मान नहीं करते, क्या ऐसे लोग भारत के राष्ट्रीय हैं? राष्ट्रीय नागरिकता और संविधान पर आयोजित विशेष चिंतना गोष्ठी में इतिहासकार एवं प्रबुद्ध वक्ता श्री कृष्णानंद सागर ने इस विषय पर एक प्रकाश डाला है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि आखिर नागरिक कौन है और राष्ट्रीयता क्या है, नागरिकता और राष्ट्रीयता के बीच में क्या फर्क है। आइए देखते हैं पूरे वीडियो। देखिए, हमारा जो संविधान है उसके आरंभ में ही क्या है, हम भारत के लोग, तो आरंभ यहाँ से होता है। तो अब ये बात तो ठीक है, हम भारत के लोग, ये तो ठीक है बात। सवाल ये है कि ये हम भारत के लोग मतलब लोग कौन, लोग कैसे, किस प्रकार के, इसके विषय में हमारे संविधान में कहीं भी कुछ भी इंगित नहीं किया। फिर उसके आगे चालू होता है इंडिया दैट इज भारत। तो अब ये संविधान किसका? इंडिया दैट इज भारत का। आरंभ में क्या कहा गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्योंकि संविधान मूलतः तो इंग्लिश में बनाया गया था, बाद में अनुवाद किया गया हिंदी। तो पहली बात यह है, ये जो इंडिया आ गया तो संविधान में पहली गड़बड़ यही हो गई, और यही गड़बड़ आगे के भिन्न आर्टिकल्स में यूज होते रहे, चलती है। मतलब अन्य जो भी आगे के आर्टिकल्स बने हैं वो सब मार्गदर्शन किससे ले रहे हैं? इंडिया से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मेरा पहला इसमें निवेदन है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, और संशोधन पहला यही होना चाहिए, इंडिया शब्द बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो बाद में किया इंडिया दैट इज भारत के प्रारंभ में ही वी द पीपल ऑफ भारत, इंग्लिश में भी बना हो, वी द पीपल ऑफ भारत, ये होना चाहिए था। जब हम भारत कहते हैं तो भारत कहने के साथ ही हमारा संबंध हजारों लाखों वर्ष के पूर्व के इतिहास और संस्कृति के साथ जुड़ जाता है। जब हम इंडिया कहते हैं तो 200-400 वर्षों के साथ ही हमारा संबंध जुड़ता है। तो मूलतः यानी जिसे कहते हैं एंगल ही बदल जाता है। तो अब इसलिए जो भी आगे की बातें की गई वो इंडिया के प्रकाश में की गई हैं, वो भारत के प्रकाश में नहीं की गई है।
जब हम भारत कहते हैं तो भारत क्या है? ये भूमि का टुकड़ा है, भारत एक परंपरा है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक संस्कृति है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत को एक भूमि का टुकड़ा मान लिया, भूमि का टुकड़ा, और यह मान लिया कि इस भारत में जो भी रहते हैं वो भारत के नागरिक। तो जो भी भारत में रहते हैं किसी भी कारण से हो, वो भारत के नागरिक अगर हैं तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो सारे के सारे लोग या सारे के सारे समुदाय क्या भारत भूमि के प्रति निष्ठावान हैं? तो निष्ठावान होना क्या आवश्यक है? मैंने संविधान को जितना देखा है, काफी कोशिश की ढूंढने की संविधान में कि संविधान के अंदर राष्ट्र शब्द कहीं है क्या। तो मुझे राष्ट्र शब्द मिला। तीन शब्द संविधान के अंदर मुझे मिले। एक स्टेट, स्टेट विद कैपिटल एस, एक कंट्री और एक नेशन। ये तीन शब्द मुझे मिले हैं उसके अंदर। नेशन शब्द मुझे शायद 2 या 3 स्थानों पर मिला है, और एक स्थान पर एक ही वाक्य में कंट्री भी है शब्द और नेशन भी है शब्द। एक ही वाक्य में कंट्री भी है और नेशन भी है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या संविधान निर्माता जो थे उनकी दृष्टि में कंट्री अलग था और नेशन अलग था? जब दो शब्द एक ही बात में प्रयोग किए जा रहे हैं तो इसका मतलब कंट्री अलग है, नेशन अलग चीज है। और अधिकांश स्थानों पर स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। और मुझे लगता है स्टेट शब्द का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? संविधान किसका बनता है? संविधान स्टेट का बनता है। राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सरकार, संविधान तो उसका होता है। और यह संविधान कब बना? 1948-49 में। तो 48-49 में जो सरकार बनी वो सरकार कैसे चलेगी, किस प्रकार से चलेगी, किस विधि से उसके सब कार्यकलाप होंगे, वो तय करना, वो निश्चित करना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम अगर संविधान को ही सब कुछ मान लें तो इस संविधान बनने से पहले क्या भारत नहीं था? भारत तो पहले भी था। तो भारत जो है ये कोई 26 जनवरी 1949 को नहीं बना। 26 जनवरी 1949 को संविधान, ये वर्तमान संविधान लागू हुआ है। भारत नहीं तब बना। भारत तो बहुत प्राचीन काल से है। तो अब ये
इतने प्राचीन काल से चला आ रहा भारत, इस भारत के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आए हैं। अनेकों विदेशी आए, आक्रमणकारी आए, उनसे संघर्ष हुए, संघर्ष किए गए। उन संघर्षों में अधिकांश बार हम विजयी हुए, अधिकांश बार हम विजयी हुए और आक्रमणकारियों को यहां से निकाल बाहर किया। यानी पहले तो आरंभिक आक्रमणकारियों को तो इधर घुसने ही नहीं दिया गया, और उसके बाद के जो आक्रमणकारी आए वो आगे घुस गए तो उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि वो आए तो जम गए, उनका शासन भी हो गया यहाँ पर। लेकिन जिनका भी यहाँ शासन हुआ उनके शासन को भी टिकने नहीं दिया गया, उनके विरुद्ध संघर्ष होते रहे और आखिर में उनको भी पराजित कर दिया। उसी बीच में कुछ अगले आक्रमणकारी आ गए, तो ये क्रम चलता रहा है हमारे यहाँ पर। तो प्रश्न यह है कि भारत जो है, जो हजारों लाखों वर्ष से चला आ रहा है, इस भारत का जीवन, इस भारत की संस्कृति, उस पर विचार किया जाना चाहिए था और उसके अनुसार संविधान बनाया जाना चाहिए था। संस्कृति क्या है? वास्तव में जो वर्तमान में हो रहा है यह है राजनीति, अच्छी या बुरी जो भी होगी, जो वर्तमान में है वो राजनीति है। जो हो चुका कल, यानी पास्ट में जो हो चुका वो इतिहास है, तो आज की राजनीति ही कल का इतिहास कल को इतिहास बन जाने वाली है। और जो इतिहास है पिछला हजारों वर्षों का, लाखों वर्षों का, उस इतिहास में जो अच्छी चीजें हुई, अच्छी बातें हुई, वो रह जाती हैं, वही। और इसलिए संस्कृति की सबसे अच्छी परिभाषा मैं जो मानता हूं वो है भूत भूषण कृति है। जो भूत भूषण कृति यानी भूतकाल में जो भूषण हो, जो अच्छा हुआ कृति में, वो संस्कृति। तो अच्छी बातें भी हुई, खराब बातें भी हुई, सब तरह की बातें हुई हैं। तो जो उनमें से अच्छी बातें हुई, जो लोकमानस में